जब आँखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार, मैं अभिषेक आपका स्वागत करता हूं डिजिटल गुरु अभिजीत में। आज हम भारत के भूगोल की पाठ्यक्रम की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए पढ़ेंगे कि भारत में कौन कौन से महत्वपूर्ण बंदरगाह हैं जिन्हें इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। हम देखेंगे वहाँ से किस प्रकार के प्रश्न हमसे पूछे जाते हैं तथा अंत में थ्योरी करने के बाद हम अंत में प्रीवियस ईयर प्रश्न की एक प्रैक्टिस सेट भी लगाएंगे। मैं आपसे गुजारिश करता हूं, कृपया आप पूरी वीडियो को देखने के बाद ही प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करें, जिससे कि आपके हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही हमारे 100 सब्सक्राइबर पूरे होने पर मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इसी प्रकार से सपोर्ट करते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह। सबसे पहले हम इसका मीनिंग जानते हैं कि यह होता क्या है। भारत में प्राचीन काल से ही पड़ोसी राज्यों के साथ व्यापार किया जाता रहा है। यह व्यापार जलमार्ग और स्थलमार्ग के माध्यम से किया जाता था। जलमार्ग से नावों के माध्यम से किया जाता था। आधुनिक समय में यह व्यापार जलयानों के द्वारा, यानी जिसको क्या कहते हैं, समुद्री जहाज, ठीक है, उनके द्वारा किया जाता है। जलयानों से व्यापार वायुयान की अपेक्षा सस्ता पड़ता है। व्यापार करने के लिए नदी या समुद्र के तटों पर कई प्रकार की सुविधा प्रदान की जाती है, जिससे जलयानों का आवागमन आसानी से किया जा सके। इन्हीं को ही बंदरगाह कहा जाता है। बंदरगाह हमारे कुछ इस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे कि बस स्टॉप है, बस स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। वहाँ पर एक रेल आती है, यात्री उतरते हैं, नए यात्री बैठते हैं और वो ट्रेन आगे चली जाती है। कुछ उसी प्रकार से ही यहाँ पर हमारे जो जलयान हैं उनको एक ठहराव का, पड़ाव का एक जब सहारा प्लेटफॉर्म मिलता है तो उसको बंदरगाह कहा जाता है, जहाँ पर सामान को, जो सामान यहाँ उतरना है, जिस स्थान पे उतरना है उसको उतार देते हैं तथा वहाँ से यदि कोई सामान आगे भेजना है तो उसको आगे भेज देते हैं। आई होप आपको बंदरगाह का मतलब समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। भारत में 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है, जिनमें से 13 बड़े बंदरगाह हैं उनमें से ही हमें मैक्सिमम क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मैक्सिमम क्या, सारे प्रश्न आपको इन 13 बंदरगाहों से ही देखने को मिलेंगे। ये जो 200 छोटे बंदरगाह हैं यह आपको स्टेट लेवल के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। जैसे कि मान लीजिए यदि हम केरल से हैं तो वहाँ पर स्टेट एग्ज़ाम जो होगा, वहाँ पर यदि छोटे छोटे अन्य बंदरगाह भी बने हैं तो उनकी डिटेल्स हमें पता होने चाहिए, ताकि हमारा कोई भी प्रश्न ना छूटे। लेकिन इंडिया लेवल पर हम अगर देखें तो केवल 13 बड़े बंदरगाहों से ही प्रश्न पूछा जाएगा। जो 13 बड़े बंदरगाह हैं उनमें से सर्वाधिक तमिलनाडु में हैं। 3 बंदरगाह तमिलनाडु में ही हैं, ठीक है। और जो 200 सबसे छोटे बंदरगाह हैं उनमें से सर्वाधिक बंदरगाह महाराष्ट्र में 53 पाए जाते हैं। बंदरगाहों के प्रकार कितने हैं। बंदरगाहों के 2 प्रकार हैं। एक है प्राकृतिक बंदरगाह जो नेचुरली बना है, दूसरा है कृत्रिम बंदरगाह। कृत्रिम आप समझ गए होंगे, जिसको कि इंसान द्वारा खुद बनाया जाता है। यहाँ आप इमेज की सहायता से देख सकते हैं कि यह जो हमारा बंदरगाह बना हुआ है यह प्राकृतिक बंदरगाह है। यहाँ पर वास्तव में बंदरगाह को बनाने के लिए एक अनुकूल स्थिति चाहिए होती है, जहाँ पर समुद्र के पानी का बहाव लगभग स्थिर हो, उसमें कोई हलचल ना हो रही हो। आपको पता है कि समुद्र की लहरें बार बार आती रहती हैं। यदि ओपन में ही हमारा यहाँ पर बंदरगाह बना दिया जाए तो क्या होगा, हमारे जो लहरें आती हैं, मान लो यहाँ पर हमारा बंदरगाह बना हुआ है, जो लहरें आती हैं तेज़, वो जो हमारा समुद्री जहाज़ खड़े हैं, सामान है और भी अन्य चीज़ें हैं, तो उनको वो क्षति पहुंचा सकता है। इसलिए बंदरगाह के लिए कोई ऐसी स्थिति, अनुकूल स्थिति होनी चाहिए जहां पर पानी की लहरें ना पहुंच पाएँ, और बंदरगाह जो बने वो कुछ इस शेप में बने, ताकि यदि पानी की लहर भी आती है तो यहाँ से टकरा टकरा के लहर शांत हो जाए। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। सेकेंड इमेज में आप देखोगे ये कृत्रिम बंदरगाह है, जिसको कंक्रीट से यहाँ पर दीवार देकर जल के बहाव को शांत किया जा रहा है, और यहाँ पर नावें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो ये फ़र्क है कृत्रिम बंदरगाह और प्राकृतिक बंदरगाह में। आइए देखते हैं भारत के प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं, मैंने बात की कि 13 बंदरगाह हैं, ठीक। अब आप देखोगे यह जो हमारा साउथ इंडिया है, यहाँ हमारे सारे के सारे पोर्ट बंदरगाह पाए जाते हैं, ठीक। जो हमारे 13 बंदरगाह हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। 6 हमारे इस तरफ हैं, 6 इस तरफ हैं, 6 और 6 12 और 1 13। इनको बहुत ही आसानी से अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कांडला बंदरगाह। कांडला बंदरगाह बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि यह आज़ादी के बाद बनाया जाने वाला पहला बंदरगाह था। क्योंकि जब भी हम इस साइड वाले देशों से व्यापार करते थे तो जो हमारा कराची का बंदरगाह था, हम वहाँ से ही शिप भेजा करते थे। विभाजन होने के पश्चात हमें अपना बंदरगाह गुजरात के कांडला में बनाना पड़ा। यह गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर अब दीनदयाल बंदरगाह रख दिया गया है।
यह बंदरगाह भारत विभाजन के बाद विकसित किया गया था। स्वतंत्रता से पहले पश्चिमी देशों से व्यापार करने के लिए कराची बंदरगाह का उपयोग किया जाता था तथा स्वतंत्रता के बाद उसके विकल्प में अल्टरनेट जब ढूंढा तो कांडला बंदरगाह विकसित किया गया। उत्तर भारत की आवश्यकताओं की सर्वाधिक पूर्ति इसी बंदरगाह से की जाती है। इस लाइन को आप याद रखें। यह प्रश्न पूछा गया था कि उत्तर भारत की पूर्ति, मैक्सिमम पूर्ति कौन से बंदरगाह से पूरी की जाती है, तो वो कौन सा है? कांडला बंदरगाह। नेक्स्ट देखते हैं हम मुंबई। मुंबई बंदरगाह यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, इसको आप मार्क कर लें। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी से होता है। इस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आपने देखा होगा गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में। ठीक, इसके जो मुंबई जो पोर्ट है हमारा, उस पर बहुत अधिक व्यस्तता होने के कारण, ओवरलोड कार्य होने के कारण, इसी के ओवरलोड को कम करने के लिए पास में एक नया बंदरगाह बनाया गया जिसका नाम है नवहा शेवा बंदरगाह। ठीक है, यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। यह कृत्रिम बंदरगाह है, इसको खुद बनाया गया। अच्छा, जो भी बंदरगाह मैं कृत्रिम कह रहा हूँ वो मैन मेड हैं। इसके अलावा जिनके साथ मैंने कुछ भी नहीं कहा वो सब प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कांडला बंदरगाह प्राकृतिक है और मुंबई बंदरगाह भी प्राकृतिक है, जबकि नहावा सेवा बंदरगाह हमारा कृत्रिम बंदरगाह है। इसका अन्य नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। यह मुंबई बंदरगाह के निकट स्थित है। इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह का दबाव कम करने के लिए किया गया था। अगला है हमारा ममारगांव बंदरगाह। ममारगांव बंदरगाह यह हमारा गोवा राज्य में स्थित है और यह बंदरगाह जुआरी नदी के मुहाने पर स्थित है। आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो। इसके जो अंत में गाँव नाम आ रहा है वह गोवा को रिप्रेजेंट कर रहा है थोड़ा थोड़ा, गोवा गाँव। ठीक है, ममारगांव गोवा। ओके, यहाँ पर जुआरी नदी के मुहाने पर यह स्थित है। तो जुआरी नदी का आप कैसे याद रख सकते हो? यह सिर्फ फेक मैं स्टोरी बना रहा हूँ। ये मान के चलो कि गोवा में केवल लोग जुआ खेलने जाते हैं जिसके किनारे बंदरगाह बना है। जुआरी लोग जाते हैं गोवा। दिस इज़ ओनली ट्रिक। ओके, ईरान को लौह अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं न्यू मैंगलोर। कौन सा बंदरगाह? न्यू मैंगलोर बंदरगाह। न्यू मैंगलोर बंदरगाह हमारा कर्नाटका में है। मैंगलोर हमारा बेंगलोर की आवाज़ दे रहा है। बेंगलोर कहाँ है? कर्नाटका में। तो न्यू मैंगलोर हमारा कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। नेक्स्ट है हमारा कोची। यह केरल राज्य में स्थित है। यह सब प्राकृतिक बने हुए बंदरगाह हैं। एग्जामिनर कई बार कुछ इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लेता है कि बंदरगाह को अरेंज कीजिए नॉर्थ टू साउथ। तो सबसे पहले आपका कांडला आएगा, फिर मुंबई आएगा, फिर नहावा शेवा आएगा, फिर ममारगांव आएगा, फिर न्यू मैंगलोर, फिर कोची। 6 इस तरफ, 6 इस तरफ। ठीक है, हमने ये 6 पढ़ लिए। अब देखते हैं नेक्स्ट 6 कौन कौन से हैं। यह है हमारा पूर्वी घाट और यह है पश्चिमी घाट। ठीक, अब हम पूर्वी घाट की तरफ चलते हैं। कोलकाता में देखें तो हमारा बंदरगाह जो यहाँ है कोलकाता में, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता में यह जो हल्दिया बंदरगाह है यह अलग से बनाया गया है, लेकिन ये जो कोलकाता बंदरगाह है इसी के लिए इसी का ही पार्ट बनाया गया था, तो इसको एक साथ ही पढ़ते हैं। यह पश्चिम बंगाल में स्थित है और कोलकाता बंदरगाह हुगली नदी के तट पर स्थित है। ऐसा बंदरगाह जो समुद्र के किनारे ना होकर नदी के ही तट पर है, कौन सा है? कोलकाता बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह समुद्र तट पर स्थित है। हल्दिया बंदरगाह कोलकाता का सहायक बंदरगाह है, इसी का ही एक पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पारादीप। पारादीप ये कौन सी राज्य में है? उड़ीसा में। इसकी ट्रिक बता देता हूँ मैं आपको। उड़ीसा मतलब उड़ने के लिए क्या चाहिए? पर। पारादीप बंदरगाह झारखंड और उड़ीसा राज्य का लौह अयस्क यहीं से जापान को निर्यात किया जाता है। अगला है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है जो इसको बहुत तेज़ समुद्री हवाओं से बचाती है। आप यूँ समझिए, यहाँ जो बंदरगाह है हमारा, इसके सामने एक बहुत सी ऊंची पहाड़ी है जो नेचुरली बनी हुई है। और ये जो हमारा विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो भी नेचुरली बना हुआ है, प्राकृतिक रूप से बना हुआ है। तो यह बहुत ही सुरक्षित बंदरगाह माना जाता है। डॉल्फिन नोज नाम की एक पहाड़ी है तो जो इसको ऊंची तेज़ हवाओं से बचाती है। आपको प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी किस बंदरगाह के नज़दीक है? तो वह है विशाखापट्टनम और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। ठीक है, तमिलनाडु में हमारे 3 बंदरगाह हैं। जो तीन जो बंदरगाह हैं हमारे, उनमें से सबसे पहले नंबर पे बनाया गया था चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह ये भारत का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है।
सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है। उसके बाद एन्नौर बंदरगाह कृत्रिम बंदरगाह जो है हमारा चेन्नई बंदरगाह का ही एक सहायक बंदरगाह है। नेक्स्ट है तूतीकोरिन बंदरगाह। तूतीकोरिन बंदरगाह इसे चिदंबरनार बंदरगाह भी कहा जाता है। यह मन्नार की खाड़ी में स्थित है। ठीक है, यहाँ पे गल्फ ऑफ मन्नार है, ये यहाँ स्थित है। इससे यह प्रश्न भी बनता है कि कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो कि बहुत ही कम पानी में है, लाइक बहुत ही उथले हुए पानी में है। तो ये जो हमारा तूतीकोरिन बंदरगाह है यह बहुत ही कम लेवल के पानी पर है। तो इससे जो बड़ी बड़ी शिप होती हैं, बड़े बड़े जहाज़ होते हैं, वो इस बंदरगाह से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी पर ही पीछे रुक जाती हैं, फिर वहाँ से छोटी नावें वहाँ से उसका सामान लेकर आती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। अंतिम बंदरगाह हमारा पोर्ट ब्लेयर। ये आपको आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यह अंडमान निकोबार में है और जो उसकी अंडमान निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर, उसी के नाम पर ही इस बंदरगाह का नाम रखा गया है। अब हम देखते हैं पिछले कुछ वर्षों में आए हुए इस पाठ्यक्रम सीरीज से महत्वपूर्ण प्रश्न कौन कौन से हैं। पहला है भारत में कुल कितने मुख्य बंदरगाह हैं। इसे एसएससी 2011 में पूछा गया था। तो आपको मैंने बताया 6 इस तरफ, 6 इस तरफ और 1 यहाँ, 6 6 12 और 1 13 मुख्य बंदरगाह हैं। दूसरा है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है। तो उनमें से क्या है, कांडला पश्चिम में है, मुंबई पश्चिम में है, मैंगलोर भी मैंगलोर कर्नाटका में है। ठीक है, और जबकि डी जो है एन्नौर, यह हमारा पूर्वी तट पर स्थित है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। जो पूर्वी तट पर नहीं है वो कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी न्हावा शेवा। ये हमारे मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए बनाया गया था। नेक्स्ट इज मरमागांव बंदरगाह कहाँ स्थित है। इसकी ट्रिक मैंने आपको बताई थी, लास्ट में इसके नाम के अंत में आ रहा है गांव यानी कि गोवा। यह बंदरगाह कहाँ स्थित है, गोवा में। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक ओडिशा तट पर अवस्थित है। ओडिशा तट पर जो है उड़ने के लिए क्या चाहिए, पर चाहिए यानी कि पारादीप। नेक्स्ट है भारत का सबसे गहरा तथा स्थलबद्ध सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है, वो कौन सा है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके ये प्राकृतिक रूप से बना गया बंदरगाह है और इसके सामने एक पहाड़ी है जो कि समुद्री हवाओं से इस बंदरगाह का बचाव करती है। नेक्स्ट इज भारत का कृत्रिम बंदरगाह। यह बहुत बार पूछा गया है। ऑप्शन ए कांडला नहीं, ऑप्शन बी मैंगलुरु नहीं, ऑप्शन सी चेन्नई इज द राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो आपको मैंने बताया कि मुंबई के जो बंदरगाह को का दबाव था उसको डाइवर्ट करने के लिए एक नया बंदरगाह बनाया गया था नवाज शेवा के नाम से। तो उसी का ही नाम जवाहरलाल नेहरू के नाम पे रखा गया है। तो वो कहाँ स्थित है, मुंबई में स्थित है। किस बंदरगाह को भारत का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है, मुंबई में। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। ऑप्शन ए क्या है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और ऑप्शन बी मुंबई भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। वर्तमान मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए कौन सा पत्तन का निर्माण किया गया है। तो मैंने आपको बताया न्हावा शेवा के नाम से एक बंदरगाह का निर्माण किया गया जिसका मुख्य कार्य मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करना है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता के बाद विकसित किया गया पहला पत्तन कौन सा था, हमारा कांडला बंदरगाह। कौन सा, कांडला बंदरगाह। मैं आशा करता हूँ आपको यह प्रश्न सीरीज़ के साथ साथ एक विस्तार रूप से जानकारी जो मिल रही है वो आपको पसंद आ रही होगी। इसी तरह से बने रहिए हमारे साथ और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लें डिजिटल गुरु अभिजीत को। धन्यवाद।